आकाश जब उसका पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है, जब वो एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है, तो इसी खुशी में वो आसपास के एक मंदिर में जाकर के गरीबों के लिए और भिखारियों के लिए भंडारा करता है। दोस्तों, सैकड़ों लोग भंडारे में भंडारा खाने के लिए वहां आते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी वहां पहुंचते हैं। लगभग 300-400 लोगों का भंडारा होता है। दोस्तों, आकाश और उसके दोस्त भंडारे को करते हैं और वो अपने हाथों से ही लोगों तक खाने को पहुंचाते हैं, यानी कि जब वो लोग लाइन लगा करके बैठ जाते हैं तो वो उनके लिए परसाई करता है। तो आकाश भी परसाई करता है और परसाई करते करते जब वो लाइन में बैठे आखिरी महिला के पास जाता है, जैसे ही उसे पूड़ियाँ या सब्जी वगैरह देने के लिए झुकता है और जब उसकी शक्ल देखता है तो उसे देखने के बाद दंग रह जाता है। दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि आकाश की तलाकशुदा पत्नी शिवानी थी। जब शिवानी ने भी ऊपर की ओर देखा तो वो भी हैरत में पड़ जाती है और तुरंत ही अपने साड़ी से अपने घूंघट को कर लेती है। दोस्तों, आकाश उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहता। फिर शिवानी खाना खा लेती है जो भी प्रसाद में था। फिर आकाश जब शिवानी खाना खा लेती है तो उसे अपने पास बुलाता है और उससे बातचीत करता है। दोस्तों, बातचीत करते करते शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जो आकाश होता है वो सीना ताने खड़ा रहता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची कहानी जिसमें एक लड़की अपने पति से तलाक ले लेती है और तलाक लेने के बाद उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आकाश और शिवानी का जो गृहस्थ जीवन था बहुत ही सुंदरमय तरीके से गुजर रहा था। आकाश जो कि पुलिस में एक होमगार्ड था, कांस्टेबल था, जिसकी जो पगार थी 25-30 हजार रुपये महीने थी। शिवानी जो कि घर का ही काम काज करती थी, लेकिन उसका भी एक सपना था कि वो एक दरोगा बने। तो दोस्तों, बस वो इसी सपने की खातिर, इसी सपने को पूरे करने में लग जाती है और दिन रात मेहनत करती है। दोस्तों, उसकी मेहनत रंग लाती है और वो दरोगा बन जाती है। दोस्तों, दरोगा जब बन जाती है तो वो अपने पति से सीनियर हो जाती है, क्योंकि आकाश मामूली सा होमगार्ड था। अब दोनों की जो लाइफ थी बहुत ही इंजॉयमेंट तरीके से गुजरती है, क्योंकि अब दोनों की जो कुल मिलाकर के आय थी वो 60 से 70 हजार रुपये महीने की थी। शिवानी जो कि दरोगा थी तो इधर उधर से केसों को ऐसे जैसे करके पैसों को और कमा लेती थी। दोस्तों, दोनों की जो जीवन था बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर पत्नी का ओहदा पति से बड़ा हो तो पत्नी में घमंड आ जाता है। लेकिन शिवानी में उस वक्त तो घमंड नहीं था, लेकिन जब वो थाने में पहुंचती है, थाने में तो थाने के जो कांस्टेबल होते हैं, जो उसका हेड ऑफिसर एसएचओ होता है, जब उससे बातचीत करता है कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो उसे अपने पति के बारे में बताना पड़ता है। तो वो बताते हुए हिचकिचाती है कि उसका पति हवलदार है। दोस्तों, अब एसएचओ कोई भी हो यही कहता है कि तुम दरोगा हो और तुम्हारा पति तुमसे नीचे ओहदे पर काम करता है, तुम अपने पति के साथ ऐसे खुश कैसे रह सकती हो। दोस्तों, एसएचओ ने उसे बहुत कहा कि तुम्हारी जोड़ी एक कांस्टेबल के साथ फिट नहीं बैठती है, तुम्हें कोई अच्छा सा रिश्ता और ढूंढना चाहिए, अच्छे से आदमी से शादी करनी चाहिए। दोस्तों, एसएचओ की बात को थोड़ा सुनती है शिवानी तो थोड़ा हिचकिचाती है और उसके मन में भी डाउट उठने लगता है। फिर ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन
एक सिपाही जो उसका दोस्त था, उसकी शादी होनी थी, तो उसी शादी में वो अपने पति को लेकर के जाती है और जहाँ वहाँ पहुँचती है तो लोग उससे उसका पूछते हैं कि तुम दरोगा हो तो तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो फिर वो नीची गर्दन झुकाते हुए, नीचे सिर को झुकाते हुए अपने पति के बारे में बताती है। दोस्तों उसे बताने में बहुत शर्म आती है और जो पार्टी में लोग थे वो उसे कहते हैं कि तुम तुम अपने पति के साथ खुश कैसे रह सकती हो, तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें तो कोई और आदमी ढूंढना चाहिए। दोस्तों अपने पति के सामने जब अपनी पति की ही बुराई सुनी तो शिवानी ने कुछ भी नहीं कहा। उस दरोगा ने वो अपने पति की बेइज्जती को सुनती रही। आकाश जो एक मामूली सा कांस्टेबल था, उसे पता था कि वो एक कांस्टेबल है और उसकी बेइज्जती इसीलिए हो रही है क्योंकि उसकी पत्नी अब दरोगा है। तो वो अपनी बेइज्जती को चुपचाप सुनता है और सहता है। दोस्तों दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आने के बाद जब रात होती है तो रात भर शिवानी यही बात सोचती रहती है कि मैं इस आदमी के साथ अब नहीं रहूंगी। दोस्तों आकाश जो कि कांस्टेबल की ड्यूटी में नहीं घुसता, लेकिन उसे भी चिंता थी कि अगर शिवानी ने उन लोगों की बातों को माना तो शिवानी उसे धोखा दे देगी। दोस्तों 2 से 4 दिन ही गुजरते हैं कि शिवानी अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर देती है। वो अपने पति से अब बातचीत करना कम कर देती है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देती है। आकाश को अब समझ में आ चुका था कि उसकी पत्नी जल्दी उससे अलग होने वाली है, लेकिन उसने अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि वो उसके लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था कि शिवानी उसे इग्नोर करती तो आकाश भी उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन एक दिन क्या होता है कि शिवानी जो है वो आकाश की तौहीन करने लगती है। आकाश से कुछ गलती हो जाती है, वो राशन का जो सामान है उसमें कुछ गड़बड़ी कर देता है, तो शिवानी उसकी तौहीन करती है, उसे बुरा भला कहती है। उससे कहती है कि तुम हिसाब किताब नहीं कर पाते हो, मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूँगी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मैं तुमसे बड़े ओहदे पर हूँ और तुम एक मामूली से कांस्टेबल हो, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरी बेइज्जती होती है। दोस्तों इन बातों को सुना तो आकाश ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी इसमें बेइज्जती महसूस होती है, तुम्हें शर्म आती है तो तुम मुझसे तलाक ले लो। इस तरह से उन दोनों का तलाक हो जाता है। दोस्तों तलाक के बाद में जो आकाश होता है वो अपनी वही घिसी पिटी जिंदगी कांस्टेबल के रूप में दोबारा से शुरू करता है और जो शिवानी होती है वो दरोगा में रहते हुए एक बिजनेसमैन लड़के से शादी कर लेती है, जिसका एक छोटी सी कंपनी होती है, जो साइकिलों के ट्यूब आते हैं वो उन्हें उस कंपनी में बनाया जाता है। दोस्तों इस तरह से दरोगा उस बिजनेसमैन के साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करती है। दोस्तों ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। जब भी आकाश अपने घर जाता या अपनी ड्यूटी पर होता तो लोग उसे तान देते कि इसकी पत्नी दरोगा थी और ये एक मामूली सा कांस्टेबल था, इसीलिए इसकी पत्नी ने इससे तलाक ले लिया। दोस्तों इन सब बातों से आकाश का जो दिमाग था वो खराब हो जाया करता। वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाया करता कि लोग मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। दोस्तों लेकिन वो एक मामूली सा कांस्टेबल था, वो कर भी क्या सकता था। लेकिन जब बार बार लोगों का ताना उसे सुनने को मिला तो उसकी एकदम से जो हैबिट थी वो एकदम से बदल जाती है, उसकी जो सोच थी वो एकदम से बदल जाती है। फिर वो अपने आप में अपने मन में ठान लेता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दरोगा से बड़ा अफसर बन करके दिखाएगा। दोस्तों बस इसी ख्वाहिश में, इसी सपने को वो पूरा करने में लग जाता है और सोचता है कि वो अब एसपी बनेगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनेगा। दोस्तों जो एसपी होता है वो केवल एक पुलिस कैंडिडेट ही बन सकता है, यानी कि जो एसपी का फॉर्म होता है वो केवल एक पुलिस कैंडिडेट ही भर सकता है। तो आकाश एक कांस्टेबल था तो वो एसपी का फॉर्म भरता है और उसके लिए तैयारी करता है। दोस्तों
एसपी बनने तक का जो सफर होता है उसमें बहुत ही उसे संघर्ष करना पड़ता है। दिन रात एक कर देता है और इतनी मेहनत करता है कि वो 2 सालों में एसपी का जब भी पेपर देने जाता है तो उस पेपर को क्लियर कर देता है और एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद वो अपने गांव के पास ही के मंदिर में जाता है और गरीब लोगों के लिए, भिखारियों के लिए भंडारा करवाता है। उस भंडारे में 300-400 लोगों की संख्या आती है। आकाश अपने दोस्तों के साथ भंडारा, जो खाना बनाया गया था भंडारे में, उसकी परसाई करता है। तो एक लाइन में जब आखिरी सदस्य के पास वो परसाई करते हुए, खाना परोसते हुए जब उसके पास पहुंचता है तो देखता है कि वो एक लड़की है जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी शिवानी है। दोस्तों, उसे देखने के बाद वो दंग रह जाता है और शिवानी भी जब उसे ऊपर सिर उठा करके देखती है तो वो भी हैरत में पड़ जाती है और फिर तुरंत ही अपने साड़ी से अपने घूंघट को कर लेती है। उस समय आकाश उससे कुछ नहीं कहता। जब वो खाना खा लेती है तो उसे अपने पास बुलाता है और उससे बातचीत करता है। आकाश उससे कहता है कि शिवानी, तुम्हारी ऐसी हालत, तुम तो एक दरोगा थी, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? हमने तो सुना था कि तुमने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली, लेकिन तुम यहाँ भंडारा खाने आई हो। शिवानी कहती है कि क्या हुआ, क्या हम लोग भंडारा नहीं खा सकते? बोलता है कि हाँ, भंडारा तो खा सकते, भगवान का प्रसाद है, लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति, तुम्हारे ऐसे कपड़े, मैंने तो सपना भी नहीं देखा होगा कि तुम ऐसे कपड़ों को पहनोगी। शिवानी कहती है कि छोड़िए इन सब बातों को। दोस्तों, शिवानी की आंखों से जो है कि आंसू टपकने लगते हैं और फिर वो अपनी अप-बीती को सुनाती है। आकाश उसे बार बार फोर्स करता है कि बताइए क्या बात है कि तुम ऐसी स्थिति तुम्हारे हो गई है। शिवानी कहती है कि जब से हमने आपसे तलाक लिया तो तलाक के बाद हमारी स्थिति बहुत ही बेकार हो गई। जिस आदमी के साथ हमने शादी की थी उस आदमी ने हमें धोखा दे दिया और हम आज दर दर भटक रहे हैं। फिर आकाश थोड़ा सहम जाता है, फिर बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा तलाक हुआ, लेकिन तुम तो दरोगा थी, अच्छी सैलरी थी, लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसी है, मैं इस बारे में पूछ रहा हूँ तुमसे, ये बताइए। दोस्तों, जब ये सुना कि वो दरोगा थी और अब क्या हो गई है तो फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो सहमी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में कहती है कि जब हमने उनसे शादी की तो उनके घर वालों ने हमारी नौकरी छुड़वा दी और हम पैसों के लालच में आकर के हमने भी दरोगा की नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, फिर इस बात को भी सुना जब आकाश ने तो वो भी रोने लगता है कि उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को समझाता है कि देखो, तुमने हमसे तलाक लिया, लेकिन हम जानते थे तुमने हमसे तलाक इसलिए लिया क्योंकि हम तुम्हारे लायक नहीं थे। तुम कहीं भी जाती थी तो तुम्हारी बेइज्जती हुआ करती थी, तुम्हें शर्म आती थी। लेकिन हम ये भी जानते थे कि तुम जब आगे जाओगी तो तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बाधा आएगी। दोस्तों, फिर इन बातों को सुनने के बाद में शिवानी रोने लगती है, वो चुपचाप हो जाती है। फिर शांत रहते हुए मीठे अच्छे स्वर में आकाश से पूछती है कि तुम ये भंडारा क्यों करवा रहे हो, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो आकाश कहता है कि जी नहीं शिवानी जी, शादी तो नहीं की है। जब तुमने हमसे ये कह कर के तलाक ले लिया कि हम कांस्टेबल हैं तो हमको बहुत बुरा लगा। फिर हमने मेहनत की और अपनी मेहनत से आज हम एसपी ऑफिसर बन गए हैं। दोस्तों, जब ये सुना कि आकाश एसपी बन गया है तो उसने अपने पति आकाश को बधाई दी कि मुबारक हो जो तुम आज एक एसपी ऑफिसर बने हो। दोस्तों, बस इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है। फिर आकाश उसे रोकता है और कहता है कि शिवानी, अगर तुम बुरा न मानो तो हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। शिवानी कहती है कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं जो हम बुरा माने, कहिए क्या बात है। शिवानी, जो होना था सो हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप हमसे दोबारा से शादी कर लो, हम आपके साथ ही अपनी आगे की ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। दोस्तों, फिर ये सुना कि आकाश उससे शादी करना चाहता है तो शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और वो आकाश से कहती है कि अब हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, हम आपसे किस अधिकार से शादी कर सकते हैं ये बताइए हमें। जब आप एक मामूली से कांस्टेबल थे और हम दरोगा थे, तो हमने घमंड में आकर के आपसे तलाक ले लिया, और आज आप भगवान की दुआ से एसपी ऑफिसर हो, और हम आज आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम एक मामूली सी औरत बने खड़े हैं, और फिर भी आप हमसे शादी करने के लिए कह रहे हो। हम आपके काबिल नहीं हैं और हम आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, फिर आकाश ने उसे समझाया कि देखो, तुम्हें आज प्रायश्चित है, और प्रायश्चित ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप कोई भी काम करो और तुम्हें प्रायश्चित हो तो वो काम काम नहीं रहता है, वो काम गलत काम नहीं रहता है। हम तुमसे अनुरोध कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम हमसे शादी कर लो। दोस्तों, बार बार मना करती है शिवानी आकाश से कि हम तुम्हारे लायक नहीं, तुमसे शादी नहीं करेंगे, लेकिन आकाश भी बार बार उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर सुबह का बूढ़ा घर शाम को वापस आ जाए तो उसे बूढ़ा नहीं कहते हैं। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स होम ऑन द टाइम, वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। दोस्तों, इन बातों को सुनने के बाद में फिर शिवानी जो है वो हाँ कर देती है, आकाश से कहती है कि अगर आप की यही इच्छा है तो ठीक है। दोस्तों, फिर इसके बाद दोनों जिस मंदिर में थे उसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, शादी के बाद में शिवानी अपनी जो पढ़ाई थी उसे दोबारा से स्टार्ट करती है, और दोबारा से जो उसने रिजाइन दिया था उस नौकरी को इंटरव्यू दे करके दोबारा से हासिल कर लेती है। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों का गृहस्थ जीवन दोबारा से बस जाता है। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस कहानी के द्वारा सीखें कि आपको जीवन में किन गलतियों से बचना चाहिए और किन कामों को करना चाहिए। तो मैं आप सभी से केवल यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस कहानी के द्वारा कि ओहदा कोई भी बड़ा नहीं होता, काम कोई भी छोटा नहीं होता, और काम कोई भी बड़ा नहीं होता। अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो आप अच्छे हैं, और अगर आप का कोई साथी छोटा काम करता है तो वो भी अच्छा है, क्योंकि वो कम से कम काम तो करता है, काम तो कर रहा है। तो आप उसे बीच हम सफ़र को सफ़र में छोड़िए मत, क्योंकि अगर जब आप उसे छोड़ जाते हैं तो उसके मन में बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है कि उसे उसके हम सफ़र ने उसे छोटा समझ करके छोड़ दिया। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी छोटा न समझें, सभी बराबर का समान अधिकार रखते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।